राधे कृष्ण ट्रेडर्स। आज मैं स्टूडेंट के सामने एक चार्ट को रीड करने वाला हूं और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा ताकि आपको भी आज इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिले। हाँ, लेकिन अगर आप इस वीडियो को इस माइंडसेट से देख रहे हो कि आपको इस वीडियो में कुछ शॉर्टकट मिल जाएगा, कुछ स्ट्रैटेजी मिल जाएगा जिससे आप तुरंत में मार्केट में जाके सक्सेस हो जाओगे, तो ये वीडियो आपके किसी भी काम का नहीं है। आप इस वीडियो को अभी इसी वक्त छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप इस वीडियो में कुछ सीखने के माइंडसेट से आए हो तो मैं ये भी बोलता हूँ, आप जितना सोच कर आए हो उससे कई गुना ज्यादा आपको आज इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखना। और हाँ, पेन कॉपी ले करके बैठना, क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है हर मिनट पे ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले जिससे आपको नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। तो जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत मजा आने वाला आप लोग क्लास में। ठीक है, लंबा हो कैसा भी मुझे नहीं पता, लेकिन आज हम लोग बिल्कुल आराम आराम से एक एक चीज सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक चीज को अगर आपको लगता है कि सर ये मुझे पता, आईडीएम ड्रॉ करना आपको पता होगा, लेकिन कई लोग को नहीं पता है, तो मैं बिगिनर से लेके एडवांस जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं मैं सबको लेके चलने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चार्ट पे मैंने आज सुबह में ट्रेड किया था। ठीक है, तो इसी चार्ट को मैं अब आपके सामने मैं रीड करने वाला, इसको मैंने लाइव देखा है, इस पे मैंने ट्रेड भी लगाया है दूसरे अकाउंट पे, वो मेरा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, इस पे मैंने लाइव ट्रेड भी लगाया है। तो मैं इस समय क्या सोच रहा था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं एग्जैक्ट आपको वो सोच देना चाहता हूं। अगर आप मेरा सोच अगर आपके अंदर चल गया ना, तो फिर आपको कुछ चीज लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बस वो सोच देखना मेरा यहाँ पे एग्जैक्ट क्या थिंकिंग था। पहले मैं सारा ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ, यहां से भी सबको क्लियर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं कहाँ पे आया था, मैं चार्ट में आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ कहीं पे मैं आया था चार्ट पे। ठीक है, यहाँ कहीं पे थे हम। तो अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको कैसे क्या करना है, सबसे पहले हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना है, यानी कि डायरेक्शन को फाइंड करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा हमें, आईडीएम के मदद से, इंड्यूसमेंट के मदद से। वो कैसे पता चलेगा, स्विंग ड्रॉ करने से। तो अब हमें स्विंग ड्रॉ करना है, यहाँ से टूटते जा रहा है कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्विंग बना, और जैसे ही ये स्विंग टूट गया, यहां पे हो गया हमारा आईडीएम, इंड्यूसमेंट। ठीक है, और इंड्यूसमेंट होने के बाद ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। अब लोअर लो कंफर्म होने के बाद हमें पता, अब यहां से मार्केट लोअर हाई बनाएगी। कहां तक बनाएगी, हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, उसका सबसे जो पहला टारगेट होगा वो ऑर्डर ब्लॉक होगा, और आगे भी उसका टारगेट ऑर्डर ब्लॉक ही होता है, या तो ऑर्डर ब्लॉक होता है या तो फेयर वैल्यू गैप होता है, यानी कि एफवीजी, जिसको हम लोग इम्बैलेंस भी कहते हैं। यही दोनों टारगेट होता है, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं होता है मार्केट में। हाँ, इसके अलावा भी होती है, बहुत सारी होती है, लिक्विडिटी वॉइड होती है, बहुत सारे चीज होते हैं, लेकिन वो बाइनरी पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा, जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक लगाया था, सिंपल बात है, ये हो गया हमारा, दिस इज आवर इफिशियंसी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो इससे जो पहले वाला कैंडल होगा ये हो जाएगा दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। देखो इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों कहते हैं, कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आता है। तो इससे पहला कैंडल यही ना है, तो यहां से ही तो वो ऑर्डर की स्टार्टिंग हुई, इसीलिए इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इस कैंडल ने आके जो इम्बैलेंस क्रिएट किया उसको कहते हैं इम्बैलेंस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो बचा वो हो गया हमारा इम्बैलेंस। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये हो गया इम्बैलेंस। तो मैं ऑर्डर ब्लॉक लगाऊंगा और वो मेरा टारगेट होगा। ठीक है, तो अब यहां पे किस प्रकार से मैं सोच रहा था मैं वो आपको बताता हूं। जैसे कि यहाँ पे आईडीएम होने के बाद अब मुझे पता है कि मार्केट का टारगेट या ऑर्डर ब्लॉक होने वाला है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे
एफवीजी भी है, मार्केट एफवीजी से भी रिवर्स हो सकता है, तो हमें कंटिन्यूएशन का तो सोचना ही नहीं है। लेकिन हमें वेट करना कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाए, तब हम कहीं रिवर्स की ट्रेड करेंगे और फिर ऑर्डर ब्लॉक से कंटिन्यू डाउन तक की ट्रेड करेंगे। ये मेरा थॉट था। ठीक है। तो देखो फिर मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने यहां पे एक ग्रीन कैंडल दिया, यहां पे हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे देखो, जैसे ही इस वाले ग्रीन कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई पे क्लोज दिया। देखो ऑर्डर ब्लॉक एक पूरा जोन होता है, ये बात समझना, ये पूरा एक कैंडल का जोन लगता है। अगर कैंडल इसके इस लाइन के नीचे क्लोज दे तो फिर आप ओपनिंग पे जा सकते हो, और अगर ऐसे ऊपर वाले पे दे तो भी आप ओपनिंग पे जा सकते हो, लेकिन अगर बीच में देता है तो आप हमेशा ऊपर जाने पे लेना। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। तो इस पे जैसे ही इस कैंडल ने एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज दिया, इस पे मैंने ट्रेड लिया, और ये बाई लक मेरा विन हो गया, ये काफी ऊपर लगा क्योंकि कैंडल ओपन होते ऊपर गया था, लेकिन ये इसको हम लोग लॉस मानेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा रेड आना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है। बट नेक्स्ट पे हम डायरेक्टली डायरेक्टली ओपनिंग पे ट्रेड करेंगे। क्यों, यहाँ पे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो सर, लेकिन आपने तो अभी जस्ट बताया कि ये हमारा ऐसे कि ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, आपने अभी हमें जस्ट बताया कि ऑर्डर ब्लॉक के अगर बीच में क्लोज दे तो हमें ऊपर वाले लाइन के ऊपर जाने पे करना है, आपने भी जस्ट बताया। तो इस पे हम लोग ओपनिंग भी क्यों करेंगे, ओपनिंग भी करने के पीछे का कारण ये है क्योंकि बायर यहां पे वीक हो गए और अपने हाई को नहीं तोड़ पाए। यह है स्टोरी मेकिंग, आपको एसएमसी के साथ स्टोरी मेकिंग को मैच करना है। बायर ने, इस पे मैंने किया था ओपनिंग पे, बायर ने अपने हाई को नहीं तोड़ा पहला, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक तो देखो है ही, और तीसरा, अगर देखो आपका, आप यहाँ पे खुद ही यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, अगर आपका लॉजिक सही है ना, तो अगर वो कैंडल लॉस हो भी जाता है तो नेक्स्ट पे वही कलर का कैंडल आएगा जिसके बारे में आप सोच रहे थे। तो बायर ने यहाँ पे कंटिन्यूअसली 3 कैंडल में अपना वीकनेस दिखाया पहला, दूसरा ये अपने हाई को नहीं तोड़ पाया, अपने हाई को नहीं तोड़ पाया, तीसरा ये ऊपर वाली लाइन को टच कर चुका है, ऊपर वाली लाइन को टच हो करके रिजेक्ट होकर हाई के नीचे क्लोज दिया। अगर ये ऊपर वाली लाइन को टच नहीं करता तो मुझे नहीं पता ऊपर लाइन वर्क कर रहा है नहीं, तो मैं डेफिनेटली भले ही अपने हाई के अंदर ही क्लोज क्यों नहीं देता। अगर ये ऊपर वाले लाइन से रिजेक्ट नहीं होता तो मैं ऊपर लाइन के ऊपर जाने पे ही लेता, लेकिन ये ऊपर से ही रिजेक्ट होकर कह रहा, प्लस ये अपने हाई पे क्लोज है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक केस हो सकता था, पहला केस यहां पे क्या हो सकता था, ये ऊपर वाले लाइन से टच हो करके क्लोज तो दे रहा, लेकिन अपने हाई के ऊपर दे रहा है, ऐसे ऐसे दे रहा है, तो भी मैं ऊपर जाने पे लेता। दूसरा केस हो सकता था, ये दे तो रहा है अपने हाई के नीचे ही क्लोज, अपने हाई के नीचे ही क्लोज दे रहा है, लेकिन ऊपर वाली लाइन को टच नहीं किया है, तो भी भाई हम ऊपर वाली लाइन पे जाने पे करते, या फिर एक और कैंडल का वेट करते ऊपर वाली लाइन पे क्लोज हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये ऊपर वाली लाइन को टच भी किया, वहां से मुझे रिजेक्शन भी दिखा दिया, एंड प्लस ये अपने हाई के नीचे ही क्लोज हो रहा, जो कि एक लेवल ही होता है छोटा मोटा अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। इसीलिए इस पे प्लस पावर भी बायर का कंटिन्यूअसली लो हो रहा है, इसीलिए इस ऑर्डर ब्लॉक से यहां पे आप ओपनिंग पे ही ट्रेड कर सकते हो। सिंपल है। अब देखो यहां पे क्या हुआ है, अब यहां से हमें ऑर्डर ब्लॉक से, अब ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग मिला है, तो नेक्स्ट पे डेफिनेटली डाउन की ही सोचनी है। लेकिन ये जो गैप है ना, गैप, इसको हम लोग कहते हैं, आप इसको गैप अप कह सकते हो कुछ भी, इसको लिक्विडिटी वॉइड भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरीके का पीओआई की तरह वर्क करता है। अब आप पूछोगे पीओआई क्या होता है, पीओआई होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप, ये सब और कुछ नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि यहां से जो भी बड़े प्लेयर होते हैं वो बाय या सेल
करते हैं। हर ऑर्डर ब्लॉक और हर एफबीजी से नहीं करते हैं, लेकिन यहीं से करते हैं वो। तो ये जो गैप होता है ना, ये जो एक कैंडल हुआ, नेक्स्ट ऐसे गैप अप दे दिया, गैप अप, अच्छा खासा गैप, तो ये जो बीच का जो ये जो खाली स्पेस बचा, वॉइड, इसको कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड। ये एक तरीके का लेवल की तरह वर्क करता है, और ये लिक्विडिटी वाइड पे क्लोज है। इसको आप लोग, इसको मैं इस पे कोई क्लास नहीं होने वाला, ये बस छोटा सा पॉइंट है, इस पे क्या क्लास दे। तो आपको मैंने, इसलिए मैंने आपको यही बता दिया, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल मिल गया। ये क्या है, ये जो गैप है ये लिक्विडिटी वाइड है, और यहाँ पे अगर ये क्लोज देता तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना रिवर्स की, लेकिन आप यहाँ पे कंटिन्यूएशन ट्रेड में लॉस करने से बच जाओगे, क्योंकि आपको पता है ये एक तरीके का लेवल है, एक तरीके का पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बस क्यों, क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, लिक्विडिटी वाइट, ये सब क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां से मार्केट रिवर्स होता है, सिंपल। तो ये लिक्विडिटी वाइट पे क्लोज दिया, इसलिए हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल। ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां से बायर कैंडल आ गए। नेक्स्ट पे मैं क्या सोच रहा था कि अगर यहां से मार्केट को ऊपर जाना होगा तो ये तोड़ेगा, अगर इसको जाना होगा, लेकिन अगर नेक्स्ट पे अगेंस्ट स्ट्रांग होकर के आते तो नेक्स्ट पे फिर मार्केट डाउन जाएगी। तो देखो, सेलर यहां पे आ गया स्ट्रांग होकर, तो नेक्स्ट पे मैंने डाउन की ट्रेड की, इसके ऊपर जाने पे हमें करना था, लेकिन मैंने यहां पिन लगाई थी, ये मेरी लॉस हुई है, ये ट्रेड मेरी लॉस हुई है, ठीक है, ये ट्रेड। लेकिन आपको मैं एक पॉइंट बताता हूं जिसको आप भी यहां से नोटिस कर सकते हो। ये नोटिस वाला क्या है, ये कोई एसएमसी कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये मेरा खुद का भी नोटिस क्या वो कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है। कि आप एक चीज देखना, जब भी मार्केट विक से ओपन हो रहा है, ये इसका विक है, वहां पे मार्केट गड़बड़ कर रहा है, ये मैं आपको अभी आगे भी दिखाऊंगा। अगर मार्केट बॉडी के अंदर से ओपन हो रहा है तो वहां पे बहुत अच्छा वो कंटिन्यूएशन में, अगर मान लो आपका कंटिन्यूएशन का ट्रेड बन रहा है, मान लो किसी ने इसने इनगल्फ किया, नेक्स्ट अगर मान लो बॉडी के अंदर से ओपन होता तो वहां पे मार्केट कंटिन्यूएशन कर जा रहा है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेलर ही बैठे हुए हैं, बॉडी में कौन है, सेलर है। लेकिन अगर कैंडल वीक से ओपन हो रहा है, विक से, तो विक पे कौन बैठे हुए हैं, क्या बायर बैठे हैं, नीचे से कौन रिजेक्ट किया, बायर किए हैं, यानी कि बायर के घर से कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो रही है, ठीक है। तो ये कहना मेरी लॉस हो गई, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा डायरेक्शन डाउन का है, और हमें पता है कि मार्केट कहाँ से जा रहा है, ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है, यानी कि मार्केट अपने टारगेट से आ रहा है। पता है ना कि मार्केट अपने कहाँ से आ रहा है, टारगेट से आ रहा है। हमें पता है यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, और हमें पता है कि चलो ये अपने विक्स ओपन हुआ, इसलिए यहाँ पे छोटा मोटा चलो ग्रीन कैंडल भी आ गए हैं। बट इस ग्रीन कैंडल में स्विंग लो है, स्विंग लो, स्विंग लो बता रहा है हमें सेलर के इंटरेस्ट को, प्लस ग्रीन कैंडल काफी वीक हो चुका है, पावर में भी हमारा डायरेक्शन भी डाउन का, इस पे आप डायरेक्टली जा सकते हो, सिंपल। क्योंकि मार्केट को नीचे आना, और फिर मैंने ट्रेड भी लिया था, ठीक है। अब हम वेट करेंगे, क्योंकि यहां पे सेलर वीक हो चुके हैं, सेलर का यहाँ पे एक डोजी कैंडल है, सेलर यहाँ पे वीक हो चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वीक सेलर कैंडल आए हैं, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम वेट क्योंकि यहाँ पे देखो, हमें हमें हमारा डायरेक्शन डाउन का है, हमें पता है। लेकिन एक सिंपल सा हमें क्वेश्चनिंग भी करनी है, अगर देखो सेलर को नीचे जाना होगा तो क्या वो इतने वीक टाइप के, इतने वीक कैंडल आएंगे या फिर डोजी कैंडल आएगा, सिंपल है ना, सेलर को यहाँ पे इनगल्फ करनी चाहिए थी ना। लेकिन सेलर ने यहाँ पे खुद को वीक क्यों किया, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट क्या होगा, तो अब नेक्स्ट पे जैसे ही सेलर देखो स्ट्रांग होकर के आए, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग होकर के आ रहे हैं, हम सभी को दिख रही है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा आपको एक स्टोरी मेकिंग करनी है और एक अपने से क्वेश्चनिंग करना है। जब सेलर वीक हो गए, अगर बायर को इतना ही ऊपर ले जाना होता मार्केट को, क्या यहाँ पे सेलर स्ट्रांग होकर के आते, सिंपल सा क्वेश्चनिंग करना है आपको, आपको ऐसे क्वेश्चनिंग करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल बात है, नहीं आते। एंड प्लस हमारा डायरेक्शन भी सिंपल क्या है, यहां से डाउन का ही तो हमारा एक्सपेक्टेशन शुरू से है। नेक्स्ट पे हम ट्रेड करेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे स्विंग हाई है, हमें इसके विक के ऊपर जाने पे ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक और ट्रेड बनेगा इस कैंडल पे,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी से यहाँ पे आपका विन हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपका ये लॉस हो जाता है तो सिंपल बात है, हमारा एक्सपेक्टेशन डाउन का है, दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट कैंडल, क्योंकि स्विंग लो है। ये बस इस वीक को टच करने आया है, और हमारा एक्सपेक्टेशन भी क्या है, यहाँ से यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे मार्केट ऐसे गया। आईडीएम किया मार्केट ने, यहाँ से मार्केट को ऐसे लोअर लो, फिलहाल हमारा यही एक्सपेक्टेशन है, तो आप इस पे अगेन ट्रेड कर सकते हो इस वाले रेड कैंडल पे। ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे आप देखोगे तो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है? यहाँ पे फिलहाल ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सिंपल। लेकिन यहाँ पे सेलर ने अपना वीकनेस दिखा दिया। अब ये जो सेलर ने अपना वीकनेस दिखाया है, वो क्यों दिखाया? अगर मार्केट को यहां से ऐसे लोअर लो बनाना है, तो सेलर अपना वीकनेस बार बार क्यों दिखा रहे हैं? ये कई बार हो गया ना, सेलर अपना वीकनेस दिखा रहे हैं। आप एक बार खुद देखो, सेलर ने यहां वीकनेस दिखाया, अगेन सेलर यहां पे वीकनेस दिखा रहे हैं, सेलर बार बार यहां पे भी देखो, एक बार बायर ट्राई किया, सेलर ने वीकनेस दिखाया, अगेन देखो बायर है, अगेन सेलर ने वीकनेस दिखाया। कहीं ना कहीं सेलर अभी नीचे नहीं जाना चाह रहा, ये दिख तो रहा है मार्केट में, क्योंकि अगर देखो मार्केट को नीचे जाना होगा ना, कभी इतना फाइट नहीं होगा मार्केट में। एक बार आ गया, एक दो बार बायर, फिर सेलर सीधा नीचे ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगेन सेलर ने वीकनेस दिखा दिया। तो अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बायर कैंडल आया है, लेकिन हम यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज आवर, क्या है ये, लेकिन क्या ये टच हो गया है? यस, इसने इसको टच कर दिया है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे एफवीजी कंप्लीट हो गया है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि इसमें ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन अब यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक के बीच में है पहला। और ऑर्डर ब्लॉक के बीच हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर जाने पे ही, अगर हमें करना भी हो तो ऊपर जाने पे ही करना होगा। ठीक है। तो इसीलिए हम ना ही अप के लिए जा सकते, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है, ना ही डाउन के लिए जा सकते, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के बीच में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वेट करेंगे, जो कि मैंने किया भी था। ठीक है। अब यहाँ पे बायर ने अगेन जैसे ही नेक्स्ट पे ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया, अब यहाँ पे आपको सिंपल समझना है, यहाँ पे साफ हमें क्या, यहाँ पे सेलर का फेलियर दिख रही है, क्योंकि देखो सेलर ने यहाँ भी अपना वीकनेस दिखाया, यहाँ पे अगेन वीकनेस दिखाया, यानी कि सेलर ऊपर नहीं जाना चाह रहे, बार बार सेलर नीचे आने में फेल हो रहे हैं, और बायर यहाँ पे स्ट्रांग होकर के आ रहे हैं। सिंपल बात है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। और एक क्वेश्चन सिंपल, मार्केट को क्या नीचे ढकेलने के लिए क्या यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है? मार्केट देखो ऐसा ही नीचे नहीं जाएगा। पहला बात तो बायर यहाँ पे स्ट्रांग है सेलर से, पहला पहला तो सबसे पहला तो सेलर यहाँ पे फेल हो गया नीचे जाने में, सबसे पहला तो आपको ये समझना है कि सेलर यहाँ पे नीचे जाने में फेल हो गए। दूसरा, ये बायर कैंडल सेलर कैंडल से स्ट्रांग है, और मार्केट का जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ है? वो ये है, यही तो है अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट। उससे पहले कौन मार्केट को नीचे फेंकेगा, आप बताओ? कुछ है मार्केट को नीचे फेंकने के लिए उससे पहले? कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो आप सिंपल अब अप के लिए जाओ ना। देखो, डायरेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो आप छोड़ भी सकते हो लोअर, ऐसे लोअर हाई को। लेकिन अगर ऐसे फेलियर होके जा रहा है तो अब जाओ ना, कि अब तो फेल हो गया ना, अब दोबारा ट्राई कर रहे हैं ना बायर, तो अब ज्यादा चांस है बायर और ऊपर तक जाएंगे, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक जाएंगे। यही सब स्टोरी, मार्केट की स्टोरी को समझना पड़ता है, जो कि एक्सपीरियंस से आ जाएगा। तो अब हम इस वाले ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा एक और ट्रेड। अब इस वाले ग्रीन कैंडल ने इस हाई को तोड़ दिया, यानी कि इसके लिक्विडिटी को ले लिया। लिक्विडिटी से ऊपर हाई नहीं है, सिंपल है, बस हाई को तोड़ दिया, बस अब इतना याद रखो, इस हाई को ब्रेक कर दिया है। अब हम वेट करेंगे, यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे अब। ठीक है, अब हम वेट करेंगे इसके टारगेट तक जाने का, जो कि क्या है इसका टारगेट? अगर मैं यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाऊं, तो ये है इसका टारगेट, सिंपल, यही है इसका टारगेट, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। एंड प्लस आप एफबीजी भी लगा लो, कि एफबीजी भी दिक्कत कर सकती है। ठीक है, लेकिन रिवर्स की ट्रेड आपको ऑर्डर ब्लॉक से ही लेना है, एफबीजी से नहीं। एफबीजी में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मेजर वेव है, मेजर वेव है, तो एफबीजी पे अगर ऐसे एग्जैक्ट क्लोज देता है तो आप वेट कर लो, लेकिन अगर बॉडी इंक्रीज करके एफबीजी के बीच में क्लोज दे रहा है, और आपका एक्सपेक्टेशन है कि अब ये और ऊपर जाएगा, तो आप एफबीजी के निशाने पे आपकी ट्रेड कर सकते हो।
ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट एफबीजी पे क्लोज दे रहा है तो आप कुछ मत करो, वहां से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट करेंगे। हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, ये। अब नेक्स्ट पे जैसा ही ये बायर कैंडल आया और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लाइन पे इसने रिजेक्ट हो गया, ये ऊपर वाली लाइन से, इस पे मैं डाउन के लिए रेडी था। बट सिंपल बात है, हम कहां से लेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्लोज है। तो हम ऊपर वाले लाइन के ऊपर जाने पे ही तो ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऊपर लाइन से रिजेक्ट हो चुका है ये। तो ऊपर वाले लाइन पे जाने में करें, लेकिन इसने मुझे प्लेसिंग नहीं दिया, तो इसलिए इस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक से हमें इनगल्फिंग मिला। ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग और बॉर्डिंग क्रिस्टल बहुत ही जबरदस्त काम करती है, बट यहां पे हम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि साफ है भाई, पहला, यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है? अब देखो, आपको लग रहा है सर ऐसे तो हम बहुत कंफ्यूज हैं, हर एक ऑर्डर ब्लॉक लाएंगे। तो देखो, मैं ये बोल रहा हूं, ये स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस कैंडल है तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाले लाइन पे ही टच करके क्लोज दे रहा है। अगर ये इस ऑर्डर ब्लॉक के बीच में भी क्लोज देता ना, देखो मैं आपको क्या समझ, इसको तुम ध्यान समझना। मेजर यहां से हम डाउन का सोच रहे हैं, मेजर हम हमें यहां से डाउन जाने की हमें पता है कि ऑर्डर ब्लॉक से हमें इनगल्फिंग मिला और यहां से मार्केट को लोअर लो बनाने जाना है, ये हमें पता है अभी तक। बट बीच में क्या हो गया, बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। आपको इसका एफवीजी का तो उतना, आपको माइनर वेव का एफवीजी को उतना ध्यान नहीं देना है, तब देना है जब एफवीजी के एग्जैक्ट लाइन पे क्लोज दे। ऐसे जोन उन में क्लोज है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सेम ऑर्डर ब्लॉक ले भी। अगर ये कैंडल, अब ध्यान समझना, ऐसे बीच में क्लोज देता, तो फिर मैं ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाने पे ट्रेड लगा देता। बट इसने कहा क्लोज दिया, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाली लाइन पे टच करके, इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ये यहाँ पे क्लोज दे या फिर यहाँ पे क्लोज दे तो हमें यहाँ पे भाई छेड़खानी नहीं करनी है। भले वो माइनर वेव का, लेकिन वहां से एक दो कैंडल तो भाई रिवर्स आ सकता है, चांस हो सकता है। लेकिन मेजर है तो हम लोग कितना रिस्क ले सकते हैं, यही रिस्क ले सकते हैं कि अगर ये इसके से बीच में दे देता, तो फिर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन डाउन का है प्लस पावर इनगल्फिंग भी हो चुका है, वो भी ऑर्डर ब्लॉक से, ध्यान रखना ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग हुआ है, पावर भी इंक्रीज हुआ है। तब ऐसे केस में अगर माइनर वेव के ऑर्डर ब्लॉक के बीच में दे तो हम लोग तभी ऊपर जाने पे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन ऐसा मत कर देना कि कोई पॉजिटिव पॉइंट है नहीं, बिना ऑर्डर ब्लॉक को टच किए बस बीच से कहीं से इनगल्फिंग मिल रहा है, वहीं पे आप माइनर वेव के ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर कर दी। नहीं, ये टारगेट से आ रही है प्लस टारगेट से इनगल्फिंग मिला है, हमारा एक्सपेक्टेशन डाउन का है, तब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के बीच में दे तो ऊपर जाने पे कर सकते हैं। लेकिन ये बीच में नहीं दिया, ये ऊपर वाले लाइन पे दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, ये लाल लाइन और नीचे लाइन ऑर्डर ब्लॉक का। तो यहाँ पे तो भाई हम छेड़खानी नहीं कर सकते। और दूसरा, सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था, कि कैंडल का ओपनिंग देखो कहां से हुआ है, वीक के अंदर से हुआ है, जो कि गड़बड़ कर ही रहा है, क्योंकि ये वीक पे बायर बैठे हुए होते हैं, ये गड़बड़ कर रहा है, जो कि अब आगे हो सकता है देखने से थोड़ा और इसका हम लोग सॉल्यूशन कुछ निकाल लें। ठीक है, अब यहां से देखो एक बायर कैंडल आया, अगेन यहां से बायर कैंडल आया। नेक्स्ट पे मैं डाउन के लिए रेडी था बस, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, बायर यहाँ पे कंटिन्यूअस वीक हो गए, जैसा ही मुझे इस लाइन पे मिलता मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगा देता। क्योंकि देखो सिंपल बात है ना, अगर देखो बायर को ऊपर की तरफ तोड़ना ही होगा तो अगेन बायर अपना वीकनेस क्यों दिखा रहे हैं? क्वेश्चन तो ये बनता है। यानी कि बायर ने बस अपना फेलियर दिया, बस इस ऑर्डर ब्लॉक से हल्का रिवर्सल आई, मार्केट को जाना नीचे है, लेकिन सेलर का एक वीक कैंडल आया। और नेक्स्ट पे जैसे ही सेलर ने अपना स्ट्रॉन्ग दिखाया पावर, और हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है यहां से, डाउन का है, लोअर लो बनने का। मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके दिखाता हूँ, सारे लाइन को मैं क्लियर कर दूं। तो अभी हमारा जो लेटेस्ट चल रहा है ऑर्डर ब्लॉक, वो कौन सा चल रहा है? वो चल रहा है ये वाला, क्योंकि मार्केट अभी तक यहां तक पहुंच चुकी है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा भी टारगेट है। तो देखो मार्केट, देखो टारगेट से जा रहा है पहला,
ये हो गया हमारा ऐसे, ये हो गया हमारा लोअर लो। अभी बीच में ऐसे रेंज हो रहा है, यहां से जा रहा है हमारा एक्सपेक्टेशन ये लोअर लो टूटने का, क्योंकि यहां से जा रहा है। तो जैसे ही सेलर ने यहाँ पे अपने बॉडी को इंक्रीज किया, मैंने यहाँ पे ओपनिंग पे ट्रेड किया। ठीक है, तो अब यहां से एक्सपेक्टेशन है मेरा डाउन का। एंड प्लस यहाँ पे ये ऑर्डर, एक ऑर्डर ब्लॉक था जो ऑलरेडी यूज हो चुका है, अब यहाँ पे मुझे रोकने के लिए कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे एक है बस। यहाँ पे बस एक है, वो भी माइनर वेव का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर बीच में क्लोज दे तो हम आराम से, अभी जस्ट मैंने बताया, अगर बीच में क्लोज दे टारगेट से आ रहा है तो आप ऊपर जाने पे कर सकते हो माइनर वेव, फिर माइनर वेव का ऑर्डर ब्लॉक से उतना डरने की जरूरत नहीं है अगर बीच में देता है तो। ठीक है, तो इस पे हमने ट्रेड किया। अब यहाँ पे सेलर ने वीकनेस दिखाया, हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही सेलर स्ट्रांग होकर के आए, हमारा एक्सपेक्टेशन डाउन का, अगेन इस पे ट्रेड। तो यहां तक ही हम बैठे थे, तो मैं आपको बता देता हूं, यहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक मैं बैठा। और इतना देर में देखो कितना लॉस भी हुआ, एक दो कैंडल, और हमारा विन वगैरह वहां पे देखने जाए हम यहाँ पे। तो ये कैंडल हमारा लॉस हो जाती, नेक्स्ट पे आप करते आपका विन होता। ठीक है, ठीक है। और अगर आप इस पर ट्रेड कर भी देते तो आपका नेक्स्ट एमटीजी विन हो जाता। और एमटीजी में बोलता है मैं डबल अमाउंट फिलहाल मत लगाओ, मैं भी नहीं लेता हूँ। आप सेम अमाउंट का ही लगाओ, अगर आप, वो भी तब लगाओ आप हमेशा मेजर के साथ, सेम डायरेक्शन में, मेजर के साथ ही। फिर हमारा नेक्स्ट ट्रेड ये बनता, फिर ये इस पे हमने ट्रेड किया, फिर इस पे ट्रेड किया, इस पे ट्रेड किया, फिर इस पे ट्रेड किया। ठीक है, और फिर हमारा ट्रेड इस पे बनता, फिर इस पे बनता, इस पे नहीं, मतलब इस पे बनता, इस वाले बनता, इस पे नहीं, ये तो नहीं है। तो इतना कुछ ट्रेड है जहां पे एक या दो लॉस है, बाकी सारा विन है। एक लॉस तो अगर प्लेसिंग कारण हो गया था, ये वाला कैंडल प्लेसिंग कारण लॉस हो गया था, और ये रियल लॉस था, बाकी सब विन है। तो जब आप शांति से मार्केट में बैठोगे तो इस प्रकार आप ऑर्डर ब्लॉक के साथ पढ़ते हुए, ऑर्डर ब्लॉक को क्या यूज है, ऑर्डर ब्लॉक एक टारगेट है। जब मार्केट का देखो, जब आईडीएम हो जाता है, तब फिर आपको सबसे नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक लगाना है। और अगर, तब आप ऑर्डर ब्लॉक तक जाने तक भी आप ट्रेड कर सकते हो पावर इंक्रीज देख करके। और जैसे ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे गया, वहां से फिर आप डाउन की ट्रेड कर सकते हो, आराम से दिमाग अपना इसी तरह तरीके से रीड करते हुए। जैसे हम एक और चार्ट देखते हैं। नीचे वाला, हाँ, वो नीचे वाला कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मतलब मार्केट में कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, सही लिखा है नीचे में, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, बस अब ये, यही है जो मार्केट का जो नेक्स्ट, अगर देखो कोई भी, आपको एक चीज मैं और बताता हूँ। अगर कोई इस लूप में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो इस पे मैंने ट्रेड किया था, मतलब इस पे नहीं, इस पे किया था। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आप लो लगा लो, ये लिक्विडिटी, मार्केट अब इसका लिक्विडिटी लेने आएगी इस लो का। ठीक है, कल भी एक ट्रेड किया था, कल मैंने किया था शायद यूएसडी एनजीएन पे। तो कल के दिन का मैं खोल लेता हूँ। अब मैं आपको कल का ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ अपना। कल जैसे मैं साइड में बैठा था सुबह 10:30 बजे, चार्ट है, इस पे मैंने कल ट्रेड किया था। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाता हूँ थोड़ा बहुत। तो देखो यहाँ पे हमें क्या देगा, पहले सिंपल है, मार्केट डाउन जा रहा है। सबसे पहले हमें लगा लेना हमारा लास्ट लेटेस्ट आईडीएम पॉइंट। ठीक है, तो स्विंग ड्रॉ करो सिंपल आप, नॉर्मल दिख रहा है ये है एक स्विंग, और कोई स्विंग है ही नहीं। ठीक है, यही है एक स्विंग। ठीक है, यही आईडीएम, यहाँ पे भी स्विंग बना, बट मार्केट इसको तोड़ा नहीं। तोड़ता तो ही तो फिर ये स्विंग लेते आईडीएम के लिए, लेकिन यहाँ पे तोड़ा नहीं है, तो ये आईडीएम स्विंग नहीं रहा। तो ये हो गया जहाँ पे आईडीएम होने का हमें वेट करना है। ठीक है, और मैं आया था इस कैंडल में, ठीक है, यहाँ पे, इससे पहले मैं नहीं था यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे आईडीएम हो चुका है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि आईडीएम वीक से भी हो जाता है, सिंपल है। जैसे ये हो गया, अब मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगा,
इसका ये लास्ट आईडीएम पॉइंट, और इसको विक से तोड़ दिया तो हमारा आईडीएम हो गया। आईडीएम यानी कि ये लोअर लो कंफर्म हो गया। सिंपल है। अब मैंने बताया था जैसा ही अगर आईडीएम से आपको इनगल्फिंग मिलता है तो आप नेक्स्ट पे डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि मार्केट अब आईडीएम करके नीचे आ रहा, हो सकता है यहाँ से लोअर लो बनाने जाए, क्योंकि मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना होगा तो मार्केट इसको इनगल्फ क्यों करेगा, ये है आईडीएम से ट्रेड। तो आप इस कैंडल पे ट्रेड करोगे, जो कि किया भी था हमने। ठीक है। इस कैंडल पे ट्रेड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडीएम। देखो लॉसेज होंगी, वो तो आपको एक्सेप्ट करना है कि हम लोग 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, लॉसेज होंगी, उसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन अगर आप सही से चलोगे कम होंगी, और बहुत ज्यादा चांस है जिस पे लॉस हो रहा है नेक्स्ट कैंडल पे आपका विन हो जाए उसी डायरेक्शन में। लेकिन आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। बिना डायरेक्शन क्लियर के आप कभी भी ट्रेड मत करना। देखो नेक्स्ट पे जैसे ही बॉडी इंक्रीज हुआ, वो भी आईडीएम से, ऐसा ही कहीं बीच में से बॉडी इंक्रीज हो तो आप कभी भी ट्रेड मत करना, या तो आईडीएम से हो या तो फिर ऑर्डर ब्लॉक से हो, मतलब टारगेट से होना चाहिए, या तो एफबीजी से हो। एफबीजी से भी आप इनगल्फिंग और बॉडी इंक्रीज पे ले सकते हो, क्योंकि वो एक टारगेट है। लेकिन एफबीजी से आप रिवर्स की ट्रेड नहीं कर सकते हो। आप एफबीजी से, जब मार्केट मान लो यहाँ पे कोई एफबीजी है और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट अगर एफबीजी से जा रही है इनगल्फिंग करते बॉडी इंक्रीज करते, तो आप कंटिन्यूशन की ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप एफबीजी से कभी भी रिवर्स की ट्रेड नहीं कर सकते हो, कि एफबीजी पे क्लोज दिया यहाँ पे रिवर्स मार दी, नहीं, वो हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से ही करना है। ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने फिर यहाँ पे बॉडी इंक्रीज की, तो हम फिर इस पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखो 2 ट्रेड मिल गई बैक टू बैक। ठीक है। अब मार्केट ने देखो इसको तोड़ दिया है, तो यहाँ पे हमारा लोअर हाई बन गया। यहाँ पे हमारा बन गया लोअर लो। अगर अब मैं यहाँ पे, अब हमें अगेन क्या चाहिए, आईडीएम चाहिए। सिंपल है। अगर मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा आईडीएम ड्रॉ करूँ यहाँ से, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा, ऐसे जाएगा। ये इनसाइड कैंडल नहीं लेंगे, लेकिन इसने हाई बना दिया, क्योंकि ये इसने तोड़ दिया तो ये हाई होगा ये। तो ये हो जाएगा हमारा आईडीएम पॉइंट। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, पीछे मैं लेके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये अनयूज्ड ऑर्डर ब्लॉक है। आपको पता होगा ऑर्डर ब्लॉक आप केवल एक बार ही यूज कर सकते हो, दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट एक बार रिवर्स हो गई है तो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते ऑर्डर ब्लॉक को, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इतना पीछे आके ऑर्डर ब्लॉक लगाओ, नहीं, आपको इतना नीड नहीं, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, करने की जरूरत नहीं। बस आपको बस समझा रहा हूँ कि पीछे जो लूप है, और ये लेटेस्ट लूप ही है, उसके बाद फिर मार्केट ऐसे जाके फिर ऐसे मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा है, तो यहाँ का मैंने ऑर्डर ब्लॉक लिया जो अनयूज्ड है। ठीक है। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, फिर नहीं तो आप कभी ना कभी गलत उठा लोगे, तो आपको ऐसा करना नहीं है। ठीक है। ये वाला जो भी मैंने लगाया, पीछे आपको उतना जाने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या, यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक था, और यहाँ से लोअर हाई बन चुका है, यहाँ से आईडीएम मिल चुका, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है आईडीएम तोड़ने के लिए मार्केट ऊपर जाए, बिकॉज दिस इज आवर आईडीएम पॉइंट। बट यहाँ पे सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि सेलर ने कंटिन्यूअस अपने बॉडी को डिक्रीज कर दिया 3 कैंडल में, और सेलर उस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। एंड प्लस ये जो कैंडल वीक हुआ है, वो एग्जैक्ट नीचे लाइन से रिजेक्ट हुआ है, तो इससे रिवर्स होने का चांस बहुत ज्यादा है। इस पे मैंने छोटा मोटा अमाउंट का रिवर्स ट्रेड ली थी। ठीक है। बहुत ज्यादा चांस है रिवर्स होने, क्योंकि ये हमें 3 कैंडल लगातार मिलकर भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। एंड जो मैंने आपको रूल बताया था अभी जस्ट पिछले वाले चार्ट रीडिंग में, कि ये अपने लो के अंदर ही क्लोज है, एंड प्लस नीचे वाले लाइन से रिजेक्ट हुआ है, तो इसमें अब आपको नीचे लाइन के नीचे जाने पे ट्रेड करने का जरूरत नहीं है, आप ओपनिंग पे चाहो तो कर सकते हो।
लेकिन अगर वहीं पे एक रेड कैंडल ऐसे क्लोज होता जो अपने लो को तोड़ देता, आप ध्यान समझना ये चीज को, फिर अगर नीचे लाइन से रिएक्ट होता तो हम नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक के लाइन के नीचे जाने पे ही करते, लेकिन क्योंकि ये अपने लो के अंदर क्लोज, एक छोटा सा लो है इसका, तो ये लो के अंदर ही क्लोज है, प्लस वीकनेस भी दिखा दिया है, तो इस पे आप जा सकते हो। ठीक है। अब यहां पे तो वही जो ग्रीन कैंडल आया है, कहां पे ये क्लोज है ग्रीन कैंडल। अब देखो डायरेक्टली तो मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मार्केट डायरेक्टली ऊपर। मैं बस जो आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां पे ये जो ग्रीन कैंडल है, ये एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज दिया, ऑर्डर ब्लॉक की लाइन पे, मतलब इसका जो ओपनिंग हुआ एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक से ही हुआ है। और ये डाउन ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब मेजर का ऑर्डर ब्लॉक पे अगर कैंडल क्लोज दे रहा, मतलब कैंडल मान लो तोड़ भी दिया, लेकिन अगर उसका ओपनिंग ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लाइन से हो रहा है जिसपे ओपनिंग ट्रेड बनती है, तो आप इस पे ओपनिंग ट्रेड करो ना। ऐसा थोड़ी मार्केट सीधा ऊपर चल जाएगा। हाँ हाँ, ये हो सकता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिवर्स ना करे, लेकिन एक आध कैंडल तो आएगा ही, क्योंकि ये मेजर वेव का ऑर्डर ब्लॉक है, उस पर एग्जैक्ट ओपन दे रहा है, तो वो काम करेगा। तो यहाँ पे आप रिवर्स की ट्रेड भी कर सकते हो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, क्योंकि ये मेजर वेव का ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है सिंपल है, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा, एक इफिशियंसी कैंडल हो गया। उससे पहले कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक लगाएंगे, उसके बीच का ये क्या हो जाएगा, एफवीजी है हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेलर यहाँ पे वीक हो गया, यहाँ भी आप देखोगे तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, और ये ऑर्डर ब्लॉक से ही रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है। लेकिन ये माइनर वेव का ऑर्डर ब्लॉक है, और माइनर वेव के ऑर्डर ब्लॉक पे उतना भरोसा नहीं करना, उस पर उतना ट्रेड नहीं करना, उससे थोड़ा बहुत बचना है बस, कभी वो भी कभी कभी। अब एक बायर कैंडल आए, ठीक है, यहां पे देखो हमारा, अब देखो बायर देखो स्ट्रांग होकर क्या रहे, अब ध्यान रखना, यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूं मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा आईडीएम पॉइंट, आईडीएम पॉइंट में अभी भी गैप है, सिंपल। और मार्केट अगर रिवर्स होगा भी तो भाई आईडीएम से ही होगा। बायर अपना बॉडी को इंक्रीज कर रहे हैं, आईडीएम में गैप है, इसको रिवर्स करने के लिए यहाँ पे कोई भी अदर पीओआई नहीं है। और प्लस यहाँ पे काफी बार ऐसे करके फेलियर हो के जैसे मैंने बताया था, फेलियर हो के ऊपर जाए, तो अब आईडीएम में अगर फिर बॉडी अगर इंक्रीज करता है और आईडीएम में अगर गैप होता है, तो आप नेक्स्ट पे आपकी ट्रेड कर सकते हो। जो जो मैं आपको बताया, मैं आपको वो केस अब दिखा रहा हूँ। तो देखो ऐसे थोड़ा फेल होके ऊपर गया, नीचे गया, अब ऐसे ऊपर जा रहा है, बॉडी जैसे ही इंक्रीज हुआ आईडीएम, अब ये इसके वीक से ही, वीक में गैप है। तो और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंडल का जो ओपनिंग है वो बॉडी के अंदर से हो रहा है, तो ये कंटिन्यूएशन साइन होता है। अगर वीक से हो रहा है तो वहां पे मार्केट रिवर्स कर जा रही है, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, बॉडी से हो तो और पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन क्योंकि ये काफी क्लोज है आईडीएम के, तो आप हल्का नीचे जाने पे ही ट्रेड करोगे इस कैंडल पे भी। ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को। अब आईडीएम हो गया, आईडीएम यहां पे इसने बना दिया, हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये ऑर्डर ब्लॉक। जैसे अगर हम ऑर्डर ब्लॉक लगाएंगे, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। ये ठीक है। तो अब बायर देखो यहाँ पे स्ट्रांग होकर के, लेकिन नेक्स्ट पे हम अप की ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एफवीजी के अंदर है, एफवीजी के अंदर है मार्केट, तो हम यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे, एफवीजी के जोन में हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। हाँ, अगर इस जोन से आपको इनगल्फिंग या बॉडी इंक्रीज मिल जाए तो फिर आप डाउन के साथ जा सकते हो, कि एक तरह का टारगेट होता है। लेकिन हम यहाँ पे कंटिन्यूशन ट्रेड तो नहीं करेंगे, प्लस रिवर्स ट्रेड ही नहीं करेंगे। रिवर्स कहाँ से करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक के इन दोनों लाइन से, सिंपल। ठीक है। अब मार्केट ने जैसे ही देखो ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज दिया उस लाइन पे, क्या यहाँ पे अगेन ट्रेड बनता है, सिंपल है, एक और ट्रेड हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो सेलर यहाँ पे सेलर वीकनेस के साथ आए हैं। आपको केवल ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी में इतना नहीं खो जाना कि आप फिर स्टोरी मेकिंग ही करना छोड़ दो, आपको पावर विक्स और स्विंग लो स्विंग हाई देखते रहना है, स्टोरी मेकिंग आपको करते रहना है। ठीक है।
क्योंकि हम लोग बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स नहीं कि केवल एसएमसी से काम चल जाएगा। और फॉरेक्स में बहुत केवल इतना ही एसएमसी से कुछ नहीं होने वाला, उसमें और बहुत कुछ और भी सीखना पड़ता है। तो देखो, अब यहाँ से एक रिवर्स कैंडल आई, यहाँ पे हमने ट्रेड किया, विन हो गया। अब नेक्स्ट बार काफी स्ट्रांग होकर के आए हैं, तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे। अगर देखो यहाँ से हमें इनगल्फिंग मिल जाता तो ये एक टारगेट है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ से तो फिर हम डाउन के लिए जा ही सकते थे। लेकिन यहाँ से हमें इनगल्फिंग मिला नहीं, सेलर वीक होकर के आए, और सेलर के वीकनेस के बाद बायर का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है, तो मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है। हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और है। ये भी तो है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, ये भी है और ये भी है। जब भी दो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, ओवरलैप, उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। ये कैंडल के बाद एक इफिशियंसी कैंडल आया है, ये खुद में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और इस कैंडल के बाद भी एक इफिशियंसी कैंडल आया है। और देखोगे तो यहाँ पे एफवीजी भी है, छोटा सा। तो ये भी है ऑर्डर ब्लॉक, और ये भी ऑर्डर ब्लॉक, तो ओवरलैप हो गया, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ये इसको माना जाएगा। तो जैसे ही इस वाले कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज दिया, ऊपर लाइन पे, आप इस पे ट्रेड कर दो सीधा, बिना सोचे समझे। डेफिनेटली यहाँ पे रिवर्स होगा। 90%, 99%, 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डर लॉक से यहाँ पे एक और हमें यहाँ पे रिवर्स ट्रेड मिल गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है हमारा। लास्ट लोअर हाई पॉइंट कौन सा है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर को देख लें, ये हो गया लोअर लो। यहाँ पे ऐसे आईडीएम पॉइंट था ये हमारा, यहाँ तक इसने आईडीएम बनाया, फिर यहाँ से उसने इसको तोड़ दिया, ये हो गया हमारा लोअर हाई, ठीक है। अगर मार्केट इसको तोड़ दे तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, सिंपल। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसको तोड़ देता है बॉडी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोच हो जाएगा, सिंपल है। कोच क्या था हमारा, क्या एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, हाई हाई हायर लो का। लेकिन अगर यहीं से नीचे चल जाता तो अगेन लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। ये अभी हमारा डायरेक्शन है, डायरेक्शन को बीच बीच में देखते चलना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर का ऑर्डर बुक लगा रहे हैं, कोच भी हो गया, हमें पता भी नहीं चला, ठीक है। तो अब देखो, अभी तक इसने लोअर हाई को तोड़ा नहीं है, और जैसे ही यहां से इनगल्फिंग मिला, अभी भी लोअर हाई टूटा नहीं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन तो अभी भी नीचे लोअर लो बनने का ही होगा। जैसे ही इसने इसको तोड़ा, आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये वीक के अंदर से क्लोज ओपन हुआ है, तो आप हमेशा ऊपर जाने पे ही करो, ओपनिंग पे मत करना, ठीक है। लेकिन आप इस पे कर सकते हो फिर। समझ आ रहा है सभी को यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। कंटिन्यूअस 3 कैंडल मिलकर इस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं तोड़ पा रहा है, नहीं तोड़ पा रहा है। कंटिन्यूअस 3 कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं, और इस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं तोड़ पा रहे हैं, और मार्केट देखो काफी ज्यादा लास्ट लोअर हाई तक पहुंच चुका है। और सेलर कंटिन्यूअस देखो, कंटिन्यू आपको मार्केट खुद ही बता देता है कि मार्केट क्या करना चाहता है। अगर और मार्केट अगर नहीं बता रहा तो आप कुछ मत करो, सिंपल है। कंटिन्यूअस का बॉडी डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ही क्यों होगा। कंटिन्यूअस देखो इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन ले रहे हैं, एंड यहाँ पे एग्जैक्ट ऊपर वाले लाइन पे क्लोज है, एंड प्लस यहाँ पे लास्ट लोअर हाई तक तोड़ा नहीं, लेकिन पहुंच गया, ज्यादा मूव भी किए अच्छा खासा। तो आप इस पे अप की सोच सकते हो, इस पे अप के लिए जा सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस कैंडल ने तोड़ा, यहाँ पे हमें मिल गया कोच। अब यहाँ पे हमारा कोच हो गया कि ये हमारा टूट चुका है, इसके बॉडी ने इसे तोड़ दिया, कोच हो गया, ठीक है। अब यहाँ से स्ट्रक्चर अप का हो गया है, अब हमें अप का सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर अगेन आईडीएम पॉइंट ढूंढ लेते हैं, क्योंकि आईडीएम से पहले तो हम लोग कुछ करते नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आईडीएम ढूंढेंगे हमारा, यहाँ पे क्योंकि कोच हो गया है। तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, क्योंकि एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ क्या हो गया स्ट्रक्चर में, क्या हो गया यहाँ पे हमारे साथ, ये हो गया हमारा लोअर लो, ये आईडीएम पॉइंट था, यहाँ से गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे, तो ये हो गया हमारा लोअर लो पॉइंट।
ये हो गया हमारा लोअर हाई। लोअर हाई कब बना? जब यहां से बॉस हुआ। ध्यान रखना, जब बॉस हुआ यहाँ पे, तब ये हो गया लोअर हाई। ठीक है। अब जैसा ही मार्केट ने ऊपर की तरफ इसे तोड़ा, यहाँ पे हो गया कोच, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज, चेंज ऑफ करेक्टर। सिंपल। अब हमें अप के लिए आईडीएम ढूंढना है, ताकि अप की तरफ का आईडीएम हो। सिंपल। अब हमें अप की तरफ के लिए आईडीएम ढूंढना है, तो चलो ढूंढते हैं। तो अब देखो मार्केट क्या कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्विंग ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो ये ऐसे ऊपर गया। ये हमारा पहला आईडीएम हो गया, लेकिन इसको इसने मार्केट इससे तोड़ा नहीं है। क्या इसे मार्केट ने तोड़ा है बॉडी से? ये हमें देखना पड़ेगा। यस, टूट चुका है बॉडी से। तो ये हमारा पहला आईडीएम पॉइंट हो गया। सो दिस इज आवर आईडीएम पॉइंट। तो मार्केट ऐसे गया, इसको तोड़ा, ये हो गया हमारा फर्स्ट आईडीएम पॉइंट। और जैसे ही ये टूटा, यहाँ पे हो गया हमारा आईडीएम। ये हो गया आईडीएम। अब यानी कि यहां से ये हायर हाई बन गया। अब हम यहां से हायर लो का ट्रेड करेंगे। हायर लो का टारगेट क्या होगा? यहां से हमें अब ऑर्डर ब्लॉक लगाना है। ठीक है। तो चलो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक लगा लेते हैं। तो इसको हम डिलीट करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक लगाते हैं यहाँ से। अभी ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ये होगा, ये हो जाएगा। और दूसरा जो हम लोग लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसके, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। और तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें दिख नहीं रहा है। सिंपल है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो आईडीएम के बाद क्या हुआ। यहाँ पे एक सेलर सेलर कैंडल आए, अगेन यहाँ पे एक वीक बायर कैंडल आए। ठीक है। जैसा ही नेक्स्ट पे स्ट्रॉन्ग सेलर ने इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज दिया, और ये स्ट्रॉन्ग नहीं, एक पॉकेट खाली कैंडल है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे एक सेलर वीक हुए, बायर वीक हुए, सेलर का एक कैंडल है, इसी तो पॉकेट खाली कैंडल। पॉकेट खाली कैंडल है ये। ठीक है। और जिनको नहीं पता, बस नॉर्मल मान लो कि एक नॉर्मल कैंडल है। क्योंकि जब आप ये अब इस पे काम करोगे, एसएमसी ये सब पे काम करोगे, तो आपको ये पॉकेट खाली कुछ देखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग वीक सब आपके लिए एक बराबर रहेगा। मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज दिया, जोन के अंदर है, तो मैंने क्या बोला था, अगर जोन के अंदर क्लोज दे तो आपको वीक के नीचे जाने पे लेना, तो इसके नीचे आने पे हम लोग इस पे ट्रेड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पे अगेन ट्रेड करेंगे, और ये कैंडल हमारा लॉस हो जाएगा। लॉस होने के बाद आप, अगर आपको अपनी ट्रेड पे भरोसा है, तो आप नेक्स्ट पे अगेन सेम डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो, और वो 80 से 90% विन ही होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट पे देखो मार्केट रिवर्स हो गया, नेक्स्ट पे ग्रीन आ गया। यहाँ पे अब कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, अगर हम लोग देखें तो नहीं है। तो मैंने तो वैसे यहाँ कहीं तक ही मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था। उसके बाद तो फिर देखो यहाँ पे मार्केट फिर यहाँ पे खराब हो गया। तो आई होप मैंने आपके सामने दो चार्ट को रीड किया। इस चार्ट में हमारी, मैंने कौन कौन से कैंडल पे हमने ट्रेड किया इतना दूर में, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो हमने एक इस पे ट्रेड किया, फिर इस पे ट्रेड ली हमने, फिर हमने इस वाली ग्रीन पे हम चाहे तो ले सकते थे, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इस पे ट्रेड किया हमने। ठीक है। फिर हमने एक, हमने किस पे किया था, इस वाले कैंडल पे, क्योंकि आइडिया में गैप था नीचे आने पे। ठीक है। फिर हमने इस पे रिवर्स की ट्रेड ली, फिर हमने इस पे रिवर्स की ट्रेड ली, फिर हमने इस पे ट्रेड किया था, फिर हमने एक इस पे ट्रेड लिया, और एक ये हमारा लॉस हुआ। यहाँ पे एक कैंडल लॉस हुआ, उस कैंडल पे हमारा दो कैंडल लॉस हुआ था, और लगभग 6 से 7 8 विन हो रहा है। तो ये थी, जब आप ऐसे एक चार्ट पे आराम से रीड करते हुए ट्रेड करोगे, तो आपको आराम से ट्रेड मिलेगा, और आपको मजा भी आएगा। ठीक है। तो अब मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ। आप लोग अपना, आप लोग, आई होप समझ आ गया हो कैसे अब ट्रेड करना है ऑर्डर ब्लॉक पे, एफबीजी पे और आईडीएम पे। अब मैं आप लोग को म्यूट अनम्यूट कर देता हूँ। तो आप लोग कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो अब। सो आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो को देखकर, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टर्म मैंने यूज किए, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी,
मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट डायरेक्शन, ऐसे बहुत सारे टर्म हो सकता है जिसमें आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। ये क्लास मैं अपने स्टूडेंट्स को दे रहा था जो ऑलरेडी ये सब टर्म जानते हैं, जिनको ऑलरेडी ये सब की क्लासेस मिल चुकी है। तो अगर आप ये सब कुछ बिल्कुल बेसिक्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, सब चीज, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वीजी क्या होती है, आईडीएम क्या होता है, एक एक चीज अगर आप सीखना चाहते हो, वो भी हमारे गाइडेंस में रहकर, गाइडेंस यानी कि आपको हजार, जब आप ये सब चीज सीखोगे तो आपको हजार तरीके के डाउट्स आएंगे। वो डाउट्स को हम खुद क्लियर करेंगे, हम खुद आपसे प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप नीचे जो दो व्हाट्सएप पे नंबर दिए गए हैं उन पे आपको हमें मैसेज करना और मेंटरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन तभी करिएगा मैसेज जब आप सीरियस हो। क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं रहोगे और मैं आपको सिखाऊंगा और आप सीरियस नहीं हो, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और आप सीख भी नहीं पाओगे। क्योंकि सीखने के लिए आपको खुद भी मेहनत करना होगा और आपको सीरियस रहना होगा और आपको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आपको रास्ते दिखा सकता हूँ, आपके प्रैक्टिस को चेक कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो उसमें मैं क्या करूंगा। तो केवल सीरियस लोग ही हमारे मेंटोरशिप के लिए हमें मैसेज करें, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ग्रो करने में हेल्प करें, और इसे शेयर कर दे अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो ट्रेडिंग में है और जो ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनके भी लाइफ में वैल्यू ऐड हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।